आइए मैथ का रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जितना ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चन और उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मैथ का रिवीजन है तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए। 3x और उसके साथ दिया हुआ है y और ये बराबर दिया हुआ है 3x माइनस y के, और ये दोनों बराबर है √27 के। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा। इसमें आपको दिया हुआ है कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1/2 और 3/2। तो इसको हल कैसे कीजिएगा। तो दोनों समीकरण एक बराबर है, तो आपको क्या करना है कि इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देना है। तो हम इस समीकरण को थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के बराबर है। तो 3x + y और बराबर हो जाएगा √27 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये वाला मान इसके बराबर है और ये वाला मान इसके बराबर है, दोनों इसी के बराबर है। तो दूसरा यहां से लिख देंगे 3x - y और बराबर हो जाएगा √27। अब क्या करेंगे कि यहां पे घटा देंगे। घटाने पर आप बनाते थे तो यहां पे भी घटाने पर जैसे घटाएंगे तो ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है तो प्लस, और ये वाला माइनस। यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये भी कट जाएगा, और यहां पे y जो है 2y और 2y जो है बराबर हो जाएगा 0 के। तो जैसे 2y बराबर हो गया 0 के, तो ऐसे ही y बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 2 को इधर से भेजेंगे जाके 0/2 हो जाएगा, मान हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन पे एक बार देख लो कि क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके बाद देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये हमारे पास है आगे वाला क्वेश्चन। बोल रहा है कि 5x + ky बराबर 8 है। तो उसके बाद 5x + 6y बराबर 40। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है, मीन्स आपके पास दो समीकरण दिया हुआ है, 5x + ky बराबर 8। दूसरा समीकरण क्या है। तो दूसरा समीकरण आपको ये दिया हुआ है कि 15x + 6y बराबर 40। अब इसका ग्राफ अगर खींचा जा रहा है तो दोनों समांतर है, तब बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर वाला आपको कंडीशन याद रखना है। समांतर वाला कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये समांतर वाला कंडीशन है। जब तो यहां से हमको k का मान निकालना है, तो इसका काम हमारे पास है ही नहीं, इन दोनों का काम लेंगे हमारा मान निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे a1 का मान रखेंगे तो a1 का मान कितना है 5, और a2 का मान लेके जाएंगे तो ये कितना है 15, तो a2 का मान 15। फिर हमको बोल रहा है b1 का मान कितना है k, तो k रख देंगे, और b2 का मान, तो b2 का मान कितना है 6, तो 6 रख देंगे। अब काटेंगे इसको तो 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर k और बटा 6। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 6 गुना हो जाएगा यहां से 1 से, और 3 गुना हो जाएगा k से। अब यहां पे काट देंगे इसको तो 2 बार में कटेगा, k का मान कितना आ गया, तो 2। तो हमारा ये नंबर जो है ये सही हो गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पे चलिए। आपके पास त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि a बराबर b और बराबर दोनों है 45 के। मीन्स a जो है ये बराबर है b के और a बराबर है 45 के। तब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों बराबर है तो आपको sin a + sin b इसका मान जो है क्या होगा ये निकालना है। तो आपको इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों का मान 45 रखिए,
तो वहां पे हो जाएगा साइन 45 प्लस फिर साइन 45, क्योंकि दोनों का मान हमारे पास है, इसका भी मान 45 है और इसका भी मान 45 है, तो इसलिए हमारे पास आ गया साइन 45। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 साइन 45। ठीक है, अब क्या है कि साइन 45 का मान आपके पास क्या होता है, तो 1/√2 होता है, तो इसका मान रख दीजिए 1/√2। √2 से 2 जाएगा √2 बार में, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये √2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि कॉसेक 50 डिग्री, कॉसेक जो है ये आपको दिया हुआ है कि ये 50 डिग्री है, तो इनमें से कौन जो है इसके बराबर होगा, तो ये बराबर किसके होगा ये आपको बताना है। तो बाबू ये तो आपको पता है कि कॉसेक जो है ये 50 डिग्री है, तो कॉसेक, अब यहां पे सूत्र कौन लगेगा, तो 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको लॉजिक पकड़ना है कि कहां से जाएंगे। अब जैसे आपको 90 माइनस थीटा वाला लगेगा 50 डिग्री का, क्योंकि कोण होता नहीं है, तो 50 डिग्री का कोण नहीं होता है, तो आप कीजिएगा 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगाइएगा। तो 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे 50 90 में से कितना घटा के आता है, इसका मतलब 90 में से अगर 40 घटा देंगे तो जो भी आएगा उसके साथ जो है 90 माइनस थीटा वाला में 40 डिग्री जाएगा, मीन्स हमारा आंसर में 40 डिग्री होगा। साइन कॉसेक का उल्टा होता है, मीन्स 1/साइन बराबर कॉसेक होता है, तो ये वाला मान हो नहीं सकता। कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ये वाला हो नहीं सकता। अब बच गया यहाँ पे सेक 50 डिग्री, तो सेक 50 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि हमको 40 वाला मान लेना है, तो 40 वाला में कितना जाएगा, सेक 40 डिग्री। ठीक है, अब हर चीज जो है आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कुछ क्वेश्चन से भी आपको खेलना पड़ेगा, तब ऑब्जेक्टिव में थोड़ा जल्दी जल्दी कर पाइएगा। अब इसका मैं डिटेल अगर करने जाऊंगा तो मैं फिर वही लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा कॉसेक, यहां पे 90 माइनस 40 डिग्री, और यहां पे फिर कॉसेक 90 माइनस 40, तो क्या होता है, तो सेक 40 डिग्री। तो ये आपको यहां से लिख के हल करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको सोचिए तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कॉसेक का उल्टा 90 माइनस थीटा में साइन नहीं हो सकता है, कॉट नहीं हो सकता, बचा ये। तो 90 में से अगर घटाने पे 50 लाना है, तो 90 में से 40 घटाना है, तो 40 वाला जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिना पेन चलाए आप इसका आंसर कर सकते हो। बाकी आगे चलते हैं। ठीक है, यहां से कुछ क्वेश्चंस को मैंने एक साथ ही इकट्ठा रख दिया है, ताकि बार बार मुझे पीपीटी बनाना ना पड़े, तो थोड़ा जल्दबाजी में किया गया है, तो आराम से देखिए। क्वेश्चंस आपको सारे क्लियरली दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे तब भी मैं समझा दूंगा। वैसे तो इतना विजिबिलिटी क्लियर है कि आपको दिख रहा होगा। चलते हैं, पहला आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, वो आपको क्या दिया हुआ है, तो 4a/3 बराबर क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री। फिर आपसे मान किसका पूछा हुआ है, सेक 3a का। तो पहले हमको a का वैल्यू पता चले, a का कोण, क्योंकि a का रखेंगे 3 से गुना करके सेक स्क्वायर का निकालना है हमें। तो इसको इधर भेजेंगे तो 4a बराबर हो जाएगा 20 गुने 3, तो 4a का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। इसको काटेंगे तो 15, इस a का मान कितना आ गया, 15, और इस 15 को यहां पे रखना है, तो सेक स्क्वायर में 3 गुना हो जाएगा 15, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 45। अब 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान, तो ये आपको देखना है। तो सेक 45 का मान आपको, ठीक है, यहाँ पे √2 होगा, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2, तो इसका मान हो जाएगा। अब इसके लिए आपको कोणों का मान याद होना एकदम जरूरी है, नहीं याद कीजिएगा तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे जहां पे आप फंस सकते हैं, तो उसको मानों को याद कीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करते जाइएगा मेरे साथ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, अब कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं
ये आपको देख के पता चल जाएगा, कौन कौन आपसे नहीं होगा ये भी पता चलेगा। तो मेरे सॉल्व करने के बाद भी आपको खुद से उसको सॉल्व करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री। क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है साइन 15 गुने यहां पे सेक जो है 75 डिग्री, ये दिया हुआ है। फिर आपको क्या दिया हुआ है? तो प्लस यहां पे दिया हुआ है कि cos 15 इंटू कॉसेक 75, cos 15 गुने कॉसेक जो है ये आपको दिया हुआ है, यहां पे लिख देता हूं कॉसेक 75। अब आपको करना क्या है कि यहां से साइन जो है ये बदल जाएगा कॉस में। कैसे बदलेगा? तो ये इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, ठीक है। तो सॉरी 90 माइनस 75। अब यहां पे साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हैं इसको, साइन 15 को 90 माइनस 75, तो ये हो जाएगा कॉस 75, कॉस 75। और ये सेक जो होता है ये 1 बटा कॉस 75 हो जाएगा। तो जैसे ये कट के 1 आया तो इधर वाला भी वैसे ही कट के 1 आएगा। तो 1 और 1 जोड़िएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, एक को हल कीजिए, दूसरा जो है अपने आप आपको आंसर दे देगा। तो इसका आंसर कितना होगा? तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर में इसका आंसर है। तीसरा नंबर आपको दिया हुआ है कॉट स्क्वायर 45 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये है कॉट स्क्वायर 45 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि कॉट 45 का मान 1 हो जाता है। और जैसे यहां पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और ये पूरे का स्क्वायर है, इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन में 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पे हम लेके आते हैं और देखते हैं इधर नीचे जगह पे। अब दिया हुआ है कि √2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर है 0 डिग्री। तो आपसे कोण पूछा है, थीटा का मान कितना होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? तो इस 1 को इधर भेज देंगे और 2 को इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा और बराबर में ये 1 उधर जाएगा तो प्लस में, और इधर से जाएगा तो ये बटा में हो जाएगा √2, मीन्स 1 बटा √2। तो cos 2 थीटा बराबर हो गया 1 बटा √2। अब किसका मान होता है cos √2? cos में 1 बटा √2 किसका मान होता है? तो आपके पास ये 1 बटा √2 जो है, हमको कितना मान निकालना है? तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो cos 2 थीटा बराबर हो गया cos 45 डिग्री। 45 हो जाएगा 1 बटा √2 का मान। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री, और थीटा रोकेंगे तो ये हो जाएगा 45 बटा 2। इसका मतलब इसको पूर्णांक में दिया हुआ है 22.1 बटा 2। तो यहां पे जब आइएगा इसको निकालने के लिए तो ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको मान याद रखना है। जब तक आप मान याद नहीं रखिएगा तो आपको समस्या आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मान याद कर लीजिए और तब इसको जो है आप सॉल्व कीजिए। अभी तक 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका जो पेपर शुरू होने वाला है, 2 दिन बाद, आज 15 है, 16, 17, 1 दिन का गैप है। आप आराम से सॉल्व कीजिए, रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, जाके पेपर सॉल्व कीजिए। पेपर सॉल्व करके आइए, तब भी रिलैक्स रहिए। कोई चेक उक नहीं करना कि कितना बनाया हूं कितना नहीं बनाया हूं, डिस्कस नहीं करना, क्योंकि आने वाले पेपर के लिए थोड़ा सा
फ्रस्ट्रेशन की कहानी हो जाती है कि बच्चे जो है जिनका सही हो जाता है वो खुश रहते हैं, जिनका नहीं सही होता है वो दुखी हो जाते हैं। तो वैसे पैनिक नहीं होना है, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, आने वाला पेपर खराब नहीं करना उसके वजह से। अब आपको इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बटा में दिया हुआ है। तो यहां पे दिया हुआ है कि साइन 60 बटा कॉस 60 और गुना में दिया हुआ है कॉट 60। अब ये साइन बाई कॉस तो 10 होता है, आपको पता है, तो इसको 10 60 लिख सकते हैं। और ये कॉट जो होता है 1/10 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/10 60। ये कट जाएगा, इससे कट के कितना मान देगा 1। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 1, बी नंबर। अब आपको दिया हुआ है साइन साई और साइन स्क्वायर साई बराबर 1, कॉस स्क्वायर साई और कॉस का पावर 4 आपको निकालना है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। इसमें ज्यादातर बच्चे जो है फंस जाते हैं, इसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है कि लॉजिक आपको पकड़ना पड़ेगा, तब आपको पता चले इसके बारे में। आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साइन साई, ये जो है साई का वैल्यू होता है, और प्लस साइन स्क्वायर साई ये बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं कि इसको इधर भेज लेते हैं, ठीक है। तो साइन साई जो है ये जैसे उधर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर साई, ठीक है, साइन साई का वैल्यू। और एक आपने सूत्र पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर साई या थीटा ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर साई के। ये सूत्र होता है, कहां से आया? तो साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहीं से हमने लिया है इधर भेज के, ये पहले मैंने सारा कराया हुआ। तो अब देखिए, इसको अगर समीकरण 1 लीजिए, ये क्वेश्चन के हिसाब से है और ये सूत्र के हिसाब से है। इसको समीकरण 2 लीजिए, तो इधर वाला दोनों का बराबर है, मीन साइन थीटा किसके बराबर हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां पे लिख सकते हैं साइन साई बराबर हो गया कॉस स्क्वायर साई के। तो अब दूसरे नंबर पे जब हम आते हैं तो ये बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर साई प्लस कॉस का पावर 4 साई का वैल्यू क्या है, ये आप बताइए। तो कॉस स्क्वायर साई के जगह पे तो हम साइन लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे साइन साई प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसका मतलब साइन का स्क्वायर कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर साई। अब क्यों हुआ? क्योंकि कॉस का पावर 4 है और यहां पे कॉस स्क्वायर का पावर साई है, तो इसका मतलब इसका डबल कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका भी डबल हो जाएगा, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मान, तो इसका मान आपको क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है कितना है? 1, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1, और यही हमसे पूछा था, तो इसका मान कितना हो गया? 1। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर, हमको क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर 90 माइनस। तो ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा इधर चेक कर लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको विजिबिलिटी पूरा क्लियर आ रही है, ठीक है। तो सॉल्व करते चलिए मेरे साथ। अब आगे वाला जो वैल्यू है यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जगह नहीं होगा तो उधर फिर चलेंगे। यहां पे दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, और मान पूछ रहा है इसका, ठीक है। ये तीनों का मान क्या होगा? अब यहां पे जो है ये कोण जो है 90 माइनस अल्फा है, तो आप यहां पे जब सूत्र लगाइएगा तो 3 को 3 रहने दीजिए, और ये जो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, तो यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा,
अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है ऐड करने पे, और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपको कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो बिना कैलकुलेशन के देख के आपसे सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कीजिएगा और दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन कोई दम रखने वाला आएगा नहीं। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स रख के आप पढ़ते रहिए। 1-2 दिन जो भी बचा हुआ है, आप लोग को उपाय बताया हूं कि झंडू बम लगा के पढ़िए, चाहे जैसे भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि ये दिन दोबारा लौट के आने वाले नहीं हैं। अब फिर दोबारा मैट्रिक में आप एग्जाम नहीं देने जाइएगा, यही एग्जाम आपका जो है जीवन निर्धारित करेगा। तो आप पढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए। अब ये नहीं है कि दोबारा कोई जिद्दी पकड़ ले कि नहीं दोबारा तो मैं एग्जाम देने जाऊंगा, तो आप जाओगे, लेकिन जो पहली बार में जोश और जुनून रहता है वो जुनून दोबारा नहीं आता है। ठीक है, पहली बार जितने जोश जुनून के साथ, जितने तैयारी के साथ आप एग्जाम देने जाते हो, दोबारा वो वापस नहीं आता है। एक्सेप्शन में किसी किसी बच्चे में दोबारा बेटर कर जाते हैं। तो एक के बार मेहनत कीजिए। मेहनत तो कभी भी करना पड़ेगा जब आप इसको बनाने जाइएगा। तो अब देखिए, साइन ए का मान जो है दिया हुआ है a/b। अब तब हमसे पूछ क्या रहा है, तो tan का मान पूछ रहा है। तो tan a का मान जो है क्या होगा। अब ये जो है त्रिभुज पे जाएगा। साइन थीटा जो होता है वो होता है p/h। इसका मतलब जो है, अगर कोई त्रिभुज है तो इस कोण की बात की जाए तो ये है p, तो p का वैल्यू कितना है a, और a है h, तो h का वैल्यू कितना है b। तो ये हमसे b निकालने के लिए पूछ रहा है, मीन्स बेस। तो जब आधार निकालने हम जाएंगे तो आधार क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट के अंडर में। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है, tan का। तो tan का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है हमारे पास a, और आधार कितना है, तो आधार का मान है b² माइनस a²। और देखिए ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको दिया होगा, तो बी नंबर में दिया हुआ है, तो बी नंबर जो है हमारा आंसर सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक धीरे धीरे आराम आराम से समझते जाइए और इसको क्लियर करते जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहां पे अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो हमको दिया हुआ है कि tan अल्फा जो है 1/√5 है, तो सेक अल्फा का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो आप यहां पे tan अल्फा का मान 1/√5 है, फिर वही कहानी, tan अल्फा बराबर दिया हुआ है 1/√5। मीन्स ये अगर त्रिभुज बनाने हम जाएंगे तो tan थीटा जो होता है वो होता है p/b। मीन्स p का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू √2 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा h का, तो h जो होता है ये होता है इसका स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर में। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा √5। तो h का मान कितना हो गया, तो √5। अब हमसे पूछ किसका मान रहा है, तो हमसे सेक का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सेक का मान क्या होता है, तो सेक जो होता है यहां पे √5 लिखा हुआ है, सॉरी √2 के जगह पे यहां पे √5 है। तो हमको ये वाला वैल्यू जो है √5 लेना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे √5 का, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 5 + 1 तो यहाँ पे √6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे √5 है, स्क्वायर करेंगे तो रूट खा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर से एक बार बता देता हूं, h का मान जब निकालने जाइएगा तो ये वाला मान √5 है, तो ये √अंडर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 5, मीन्स √अंडर कितना हो जाएगा, तो √अंडर हो जाएगा 6।
तो अब h का मान हमारे पास कितना आ गया, √6। हमसे पूछ क्या रहा है, तो सेक पूछ रहा है। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है और कॉस होता है b/h, तो सेक हो जाएगा h/b। इसका मतलब h का मान कितना है, तो h का मान 6 है, तो ये हो जाएगा √6, और b का मान कितना है, तो √5, तो ये हो जाएगा 5। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 6√5, और ये आपके पास आंसर कौन है, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी में, यदि कोण C 90 डिग्री है और कॉट B का मान जो है हमारे पास 3/4 है, तो tan का मान आपसे पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, ये भी इसी जैसे त्रिभुज वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको सोचिए। ऐसा ही है, बस एक बार एंगल चेंज करना है। ऐसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का जो बीटीसी बुक है उस बुक में ऐसा क्वेश्चन है, तो वहां पे आप बनाए होइएगा, तो वहां पे देखिए और वहां से आराम से बनाइए इसको। तब तक 1 मिनट का टाइम है आपके पास, बनाइए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, मैं इरेज कर लूं तब तक। कोई दिक्कत हो तो कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उसको देख लूंगा और सबको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों को अभी तक टाइम दिया था इतना में तो बन जाना चाहिए। अब बोल रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है 90 डिग्री है। कोई बात नहीं, एबीसी एक त्रिभुज है और कोण C जो है ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला मान जो है E का हो जाएगा और ये वाला मान B का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोल क्या रहा है कि आगे ये बोल रहा है कि कॉट B जो है वो 3/4 है, मीन्स कॉट B के लिए लिया गया, तो B के लिए लिया गया इस कोण के लिए, तो ये वाला आधार बन जाएगा और ये वाला हो जाएगा लंब। अब बोल क्या रहा है, तो कॉट थीटा होता है B/P, मीन्स आधार बटा लंब। मीन्स आधार का मान कितना दे दिया है, 4, लंब का मान कितना दे दिया है, 3। ठीक है, सॉरी B/P, तो गलती हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा देखते हैं। ये होता है P/B नहीं, B/P होता है। इस ऊपर वाला जो मान होगा वो होगा आधार। अब जैसे ही यहाँ पे कोण बना है, तो ये वाला जो कोण है ये हो जाएगा आधार यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 4। तो ये 3 4 5 जो होता है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आप लोग को याद करवाया था, भेजा भी था कि 3 4 5 जो होता है ये मिलके, तो अगर लंब और आधार 3 4 हुए तो कॉर्ड ऑटोमेटिक जो है 5 होगा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, तो हमको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमसे बोल क्या रहा है, फिर बोल रहा है कि tan A निकालिए। tan A मीन्स इस कोण के लिए जाएंगे A के लिए, तब tan निकालना है, मीन्स तब भी जो है P और बाई B मीन्स 3/4 ही होगा हमारा आंसर, क्योंकि tan के लिए हम जा रहे हैं, तो हमारे पास C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है हमको कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 7 है, तो tan स्क्वायर x है, सॉरी tan x प्लस कॉट x बराबर 7 है, तो tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x। ये भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, a प्लस b के होल स्क्वायर पे जब आप तोड़िएगा तो सीधा सीधा जो है ये क्वेश्चन बन जाएगा। बनाइए इसको, थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूं मैं, आपका पेन साथ साथ चलना चाहिए, तब जो है मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। जो कंफ्यूजन होगा, जो दिक्कत होगा, वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करना है। जब क्लास देखिए तो आप अपने हाथ से पेन कॉपी चलाते रहिए, और उसके वजह से होगा ये कि आप बहुत अच्छे से जो है इसको कर पाइएगा। अब यहां पे दिया हुआ है tan x प्लस कॉट x बराबर 7, तो tan स्क्वायर, तो यहां पे लिखते हैं कि ये हो जाएगा tan x प्लस कॉट x बराबर क्या है, 7 है। हमको मान क्या चाहिए, तो tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर दोनों का स्क्वायर में चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग अगर कर दें तो ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस
कॉट स्क्वायर एक्स और बराबर प्लस 2 इंटू यहां पे हो जाएगा 10x और इंटू यहां पे हो जाएगा कॉट एक्स। अब प्लस में यहां बराबर हो जाएगा 49। अब ध्यान से देखिए कि ये 10 और कॉट उल्टा है, तो ये वाला तो ऐसे ही रह जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुने 10x और इसको कॉट को लिख सकते हैं 1/10x। तो 10x से 10x कट जाएगा 2 और 2 उधर जाके तो इसमें से घट जाएगा, तो 49 में से 2 घटेगा तो 47 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आया, 47। 47 देखिए ऑप्शन में है, तो हाँ है, ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ है साइन 3b बराबर कॉस b माइनस 10। तो 3b न्यून कोण है, तो कोण b का मान बताइए। मीन्स ये वाला 3b जो है ये न्यून कोण है। मीन्स न्यून कोण का मतलब जो है 90 से छोटा है, और 90 से बड़ा हम ले भी नहीं सकते, क्योंकि जो है त्रिकोणमिति 90 से बड़ा अगर हो गया तो त्रिभुज बनाना मुश्किल कर देगा, और ये त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज पे डिपेंड रहता है। क्योंकि ये को कोण 90 डिग्री है तो उसके बड़ा कोण नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो फेल करने लगेगा त्रिकोणमिति का रूल फेल किया मीन्स मैथ फेल कर जाएगा। तो आपको उतना एडवांस नहीं लेना है, इसलिए वो लिख दिया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमको बोल क्या रहा है कि आप बनाइए कौन सा क्वेश्चन, साइन 3b बराबर कॉस b माइनस 10। तो यहां पे लिखते हैं साइन दिया हुआ है हमारे पास 3b बराबर कॉस दिया हुआ है b माइनस 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन 3b को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 3b बराबर हो गया कॉस जो है b माइनस 10, ठीक है। अब ये वाला कहानी है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ये इसको नहीं, सॉरी, यहाँ पे कॉस में बदल देंगे इसको, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो इसको इसमें बदल दिया। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 90 माइनस 3b बराबर हो जाएगा इधर b माइनस 10। अब इसको भेजेंगे तो इधर 4b हो जाएगा, ये आके ऐड हो जाएगा, तो 100 और बराबर हो जाएगा इधर 4b। 4 से हमने काटा इसको, ये हो गया 25, मीन्स b का मान कितना आ गया, 25। अब हमसे क्या पूछा हुआ है कि 3b न्यून कोण है, बिल्कुल न्यून कोण है, 25 तिहाई 75 हो जाएगा। तो हमसे b का मान कितना पूछा है, तो b का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 25 हमने निकाला है, तो 25 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि साइन का पावर 4 माइनस कॉस का पावर 4 बराबर t का पावर 4 है, तो स्क्वायर का मान कितना होगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक आप लगाइएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है फॉर्मूला पे है। कौन सा फॉर्मूला, तो अलजेब्रा का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे है, और ये आराम से जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको पैटर्न पकड़ना है, दिमाग लगा के इसको बनाना है, फिर आपसे जो है सीधा सीधा जो है ये क्वेश्चन डायरेक्ट 2 लाइन में बनेगा, उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि साइन 4 साई दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप उसके जगह पे जो है थीटा भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव में आप कुछ भी मान के लिख सकते हैं। तो साइन 4 साई दिया हुआ है माइनस कॉस 4 साई, और इसका मान जो है हमारे पास t का पावर जो है 4 दिया हुआ है। अब इसको लिख सकते हैं साइन साई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर साई का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई, और ब्रैकेट में हो जाएगा इधर कितना, तो साइन स्क्वायर साई माइनस कॉस स्क्वायर साई। अब ये वाला वैल्यू पूरा का पूरा 1 हो जाएगा,
इधर वाला जो यहाँ पे बराबर में t का पावर 4 आ रहा है तो इधर भी बराबर में t का पावर 4 है, तो वैसे ही आएगा। अब जैसे ही 1 हुआ तो इसमें गुना होगा, मीन्स इसका मान जो है t का पावर 4 रह जाएगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है इसका मान कितना हो जाएगा, तो t का पावर 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में tan a + c/2 बराबर क्या होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ट्रायंगल के एंगल वाले प्रॉपर्टीज पे जाएगा कि सभी भुजाओं सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। उसके हिसाब से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जो है सॉल्व हो जाएगा जल्दी आपका क्वेश्चन। ठीक है। ऐसा सेक्शन मैंने लिया है क्वेश्चन का जो थोड़ा सा मुश्किल हो और आपका एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो पाए, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन मैंने जानबूझ के सिलेक्ट किया है। अब बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, उसमें tan जो है a + c/2 है। कोई बात नहीं, अगर कोई ट्रायंगल ABC है तो हम बना देते हैं ट्रायंगल ABC, लेकिन ये वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा, सॉरी। ये tan और cos जहां त्रिकोणमिति लगता है वहां पे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो जो ट्रायंगल बनेगा इस ट्रायंगल को हम त्रिभुज को बोलते हैं ABC, समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ABC। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो 180 होगा। तो लिख देंगे हम इसको A + B + C बराबर 180। अब यहां पे जोड़ किसको रहा है, तो ये और C को जोड़ रहा है, तो हम भी ये और C को रख लेंगे इधर और B को उधर भेज देंगे। तो ये + C इधर रहेगा तो 180 में से जाके कौन घट जाएगा, B घट जाएगा। अब ये हमको नीचे 2 मांग रहा है तो दोनों में 2 से भागा करेंगे, तो इसको जैसे 2 से भागा करेंगे दोनों तरफ तो ये वाला तो ऐसे आ गया जिस रूप में हमसे मांग रहा है, लेकिन 180 को 2 से भागा करेंगे और इधर B को भी 2 से भागा करना पड़ेगा। तो A + C का जो भागा है ये 2 हो गया और ये हो गया 90 और 90 में से हो गया B/2। ये क्वेश्चन इसका है। अब ध्यान से देखिए, अब ये हमसे बोल रहा है कि दोनों तरफ यहां पे tan लगा दिए, जैसे tan लगाएंगे तो A + c/2 और यहां पे हो जाएगा tan 90 - B/2। अब ये बन गया 90 - थीटा, तो tan 90 - थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है। इसका मतलब cot B/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देखते हैं कहां पे है, तो cot B/2 ये में ही दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वैसा ही है, कुछ शानदार क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग धुआं की तरह इसको उड़ा दीजिएगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं। एक बार जब नहीं समझ में आए सेशन को लाइव देख लीजिएगा दोबारा जाके, फिर नहीं समझ में आए तो जिसको भी प्रॉब्लम हो नंबर पे मैसेज कर देना या फोन कर लेना। ठीक है, मैं बता दूंगा कि कहां से क्या हुआ है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आया। अब थोड़ा सा मुझे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो बोल देना कि कम ही क्वेश्चन करूंगा, लेकिन स्लो में पूरा डिटेल में करते हुए जाऊंगा। आगे वाला क्वेश्चन है, हमको बोल रहा है कि 7 कोसेक जो है 30 डिग्री और यहां पे है 7 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। एक बार देख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, सब कुछ क्लियर है, अच्छा से दिख रहा है। तो चलिए, अब यहां पे जो है क्वेश्चन आपके पास है, ये बोल रहा है कि 7 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 7 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये तो आपको पता है कि ये और ये अगर 7 निकालेंगे इसमें से बाहर तो इधर भी कोसेक स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि दोनों के पास 7 है तो 7 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर 30 और माइनस कॉट स्क्वायर 30। अब इसका मान होता है 1, तो 7 में 1 से गुना हो जाएगा तो मान कितना हो जाएगा 7। तो 7 दिया हुआ है तो एकदम दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया।
अब अंतिम जो इसमें क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें बनाने वाला कुछ नहीं है, आप लॉजिक नहीं पकड़िएगा तो ये वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाएगा एग्जाम में। इसलिए इसको समझिए कि ये बोल रहा है कि कॉस का मान कहां से शुरू हो रहा है, 6 से ये बोल रहा है गुना करने के लिए, और उसमें जो है आपको कितना हो गया देख लेता हूं एक बार। हाँ 40 मिनट हो गया हमको लाइव करते हुए, तो चिंता मत कीजिएगा, ध्यान से समझिए। अब जो है यहां पे दिया हुआ है कि 6, अब जैसे 6 कॉस 1 डिग्री, फिर गुना में दिया हुआ है कॉस 2 डिग्री, फिर गुना में कॉस 3 डिग्री, और ऐसे करते हुए लेके जा रहा है। कहां तक लेके जा रहा है, तो 180 तक, ऐसे डॉट 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 कहां तक लेके गया, तो कॉस 180 डिग्री तक। अब ध्यान से समझिए कि सारा जो है मान गुना में है, और इसी रास्ते में आएगा कॉस 90 डिग्री। जब 1 से लेके आप बढ़िएगा तो 1 कॉस 1 डिग्री गुना कॉस 2 डिग्री गुना कॉस 3 डिग्री गुना कॉस 4 डिग्री, ऐसे करते करते जाइएगा तो गुना में कॉस आएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है 0, तो 0 इस सब में गुना होगा, तो 0 जितनी भी संख्याओं में गुना हो वो सबका मान क्या कर देगा, 0। तो ये सॉल्व करने वाला नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, और यहां से इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, तो ये जो है आज के लाइव सेशन का जो है अंतिम क्वेश्चन था। थोड़ा डिटेल में मैंने नहीं किया है, थोड़ा शॉर्टकट में किया है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, उसको डिटेल में भी करूंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो क्वेश्चन थोड़ा कम अटेम्प्ट होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट, अच्छे से पढ़िए और आराम कीजिए।